हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 46 करेंगे। ये हमारी 15 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है अचीवमेंट्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड लिमिटेशन ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इससे पहले देखो हमने मैंडलीव के बारे में पढ़ा था, मैंडलीव ने किस तरीके से अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल बनाया था वो हमने पढ़ा था। आज हम उसके कुछ अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट दैट वर येट बी टू बी डिस्कवर। तो जब मैंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तब उस टाइम बहुत कम ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, अराउंड 67 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो उसने कुछ स्पेसेस अपने टेबल्स में छोड़ रखे थे, उसे पता था कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं जिनका उसको अभी पता नहीं था। तो उसने देखो उसका जो नाम उसने रखा था ईका बोरॉन और ईका एल्युमिनियम, ईका सिलिकॉन, मतलब कि सिलिकॉन और बोरॉन एल्युमिनियम के नेक्स्ट पार्ट कुछ आने वाले थे। तो जो कि आगे जाके डिस्कवर हुए स्कैडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ही ऑल्सो प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम एलिमेंट इवन बिफोर देयर डिस्कवरी। और उसके बाद उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी एलिमेंट्स की वो भी बताई थी जिनकी डिस्कवरी तक नहीं हुई थी। जो कि जैसे कि एटॉमिक मास गैलीलियम का 69.7, फॉर्मूला जो था वो गैलीलियम ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड गैलीलियम क्लोराइड। तो इस तरीके से इसने कुछ फॉर्मूलेज भी बनाए थे, कुछ नामकरण भी किया था जो कि आगे जा कर के बिल्कुल सही एज इट इज़ सेम था। तो ये उसके अचीवमेंट्स थे, बिग अचीवमेंट्स थे। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है मैंडलीव पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैसेज व्हाई दे वर डिस्कवर विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टेंस। तो उसने नोबल गैसेस के बारे में बताया था। मैंडलीव टुक द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड एंड formed by the element as basic property of their element for their classification of the table। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो तीन चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हम लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो लिमिटेशन में आपको सबसे पहला जो आता है कि वो हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहा था, हाइड्रोजन की कई करेक्ट पोजीशन वो नहीं लगा पा रहा था, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था और लिमिटेशन था। ठीक है, उसके बाद लाइक हेलोजन जो है एक डाईएटमिक मॉलिक्यूल होता है। तो वो अब मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो वो उसको क्या कहते हैं, बड़ी परेशानी हो रही थी उसकी पोजीशन रखने में हाइड्रोजन की। सेकंड पॉइंट है द आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन इफ एटॉमिक नंबर इज टेकन एज बेसिस। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो आइसोटॉप्स जो जिन एलिमेंट के आइसोटॉप सेम होते थे तो वहाँ पर भी परेशानी हो रही थी उसको अरेंज करने में। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। और लास्ट जो तीसरा था द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर। तो एटॉमिक मास जिस हिसाब से उसने अरेंज किया था वो हर हर सब में सेम मैच नहीं हो रहा था, तो अरेंज ठीक ठाक नहीं हो पा रहा था एटॉमिक मास को लेकर के। तो गड़बड़ कहाँ थी कि सबके सब ने एक ही गड़बड़ करी, सबके सब ने गड़बड़ क्या करी थी, सबके सब जो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर रहे थे, जबकि एटॉमिक नंबर पे करना था। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो यहाँ पर यही परेशानी यहाँ पे हो गई थी, जिस वजह से कुछ लिमिटेशंस रह गई मेंडलीव के। बट फिर भी इन्होंने काफ़ी सारा कुछ साइंस को, या आप कह सकते हो इस केमिस्ट्री जो इंडस्ट्री है पूरी उसको दिया, और इसलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो कि हम आगे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल। सो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। Mendeleev is known as the father of periodic table. The important property that Mendeleev used for classification of element was atomic weight. सो जहाँ पे ये गड़बड़ हुआ था एटॉमिक वेट की वजह से, एटॉमिक मास की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा मेंडलीव का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल गड़बड़ हुआ था। तो दूसरा तो ये हो गया। और मेंडलीव टुक द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट एज बेसिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉर देयर क्लासिफिकेशन इन पीरियोडिक टेबल। सो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें मेंडलीव ने कुछ ब्लैंक्स छोड़ रखे थे।
तो इन ब्लैंक्स में जो कि डिस्कवर तक नहीं हुए थे, ठीक है। तो नेम दूज एलिमेंट एंड व्हाट वर द नेम गिवन टू देम, आगे जाकर उन्हें क्या नाम दिया गया। तो आंसर 2 जो होगा हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्कैडियम, गैलीलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर लेटर, ठीक है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स थे, इन 3 एलिमेंट्स को मेंडलीफ ने पहले ही नाम दे दिया था, और उसका संस्कृत में नाम जो दे रखा था वो था इकावन, टू द नेम ऑफ प्रिडिक्शन एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। तो वो आपका क्या था, तो बेसिकली जो आपको आंसर में दिख रहा होगा, एस्टिमेटेड एलिमेंट, एक्चुअल एलिमेंट, एका बोरोन, स्कैडियम, एका एल्युमिनियम, गैलीलियम, एका सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये तीनों नाम थे, ये आपको क्या कहते हैं, तीनों के तीनों नाम अपने आंसर्स में लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये उसने नाम दिए थे, ठीक है, एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, जो कि बाद में जा कर के ये नाम पड़ा स्कैडियम, गैलीलियम, जर्मेनियम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, सो इट कुड क्लासीफाई ऑल एलिमेंट डिस्कवर एट दैट टाइम। सबसे पहले तो देखो 63 एलिमेंट थे उस टाइम, तो वो सारे के सारे डिस्कवर एलिमेंट उसमें फिट आ गए थे। इट हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, इससे न्यू एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो पाए उसके पीरियोडिक टेबल से। इट हेल्प इन करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट। तो ये 3 इसके अचीवमेंट्स थे, वेरी बिग अचीवमेंट्स। तो इनको आप ज़रूर लर्न करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कौन से क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सो लिमिटेशंस क्या थी, तो बहुत सबसे पहला तो नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी यहाँ पर। दूसरा, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास। और फोर्थ जो है, सीओ जो है आपको कोबाल्ट वाज प्लेस बिफोर निकोल्ट, ठीक है, नियोन, सॉरी। सो ये आपका हो गया। क्वेश्चन 5 जो है आपका, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कि मेंडलीफ कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल, व्हाई, मेंडलीफ क्यों नहीं हाइड्रोजन की पोजीशन कर पा रहा था। तो हाइड्रोजन हैड नो फिक्स पोजीशन इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट इज रिसेंबल एल्कली मेटल by forming positive ions and resemble halogen by forming डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। बिकॉज वो देखो, इसमें आंसर क्या है कि वो पॉजिटिव आयंस भी बना रहा था और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी हैलोजन के थ्रू बना रहा था, जिस वजह से उसकी प्रॉपर जो पोजीशन रखनी कहाँ पर होगी हाइड्रोजन की, वो हम नहीं बता पा रहे थे। तो ये आपका 5th क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज देखो, इस तरीके से हमने सारे के सारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो, जितने छोटे आंसर्स हो सकते थे स्मॉल में मैंने करवाए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।